कहते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर घर बर्बाद हो जाता है, इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है और रोड पर आ जाता है, मगर इंसान उस अपनी कमी को, अपनी गलती का एहसास बिल्कुल करना नहीं चाहता। अगर मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर ले, अपने को मान ले कि हकीकत में हमारी गलती है, तो शायद के विवाद आगे ना बढ़े। लेकिन इस चीज को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी है, केवल 10 मिनट आपके साथ लेंगे, क्योंकि घरेलू जो विवाद होते हैं उस पर ही मैं अधिकांश कहानियां बनाता हूं। क्या हो रहा है परिवार में, क्या पति पत्नी के बीच में चल रहा है, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। एक छोटी सी बात को लेकर के घर में विवाद हुआ, जिसमें तलाक हो गया, परिवार बर्बाद हो गया। 9 साल तक अलग रहने के बाद फिर इन लोगों में क्या हुआ, तो आइए पूरी दास्तां आपको बताते हैं। एक लड़का होता है मोनू, ये कलकत्ता का रहने वाला होता है। इसकी पत्नी का नाम होता है सीमा। जब शादी होती है तो बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीका से समझते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों पर पति पत्नी में विवाद शुरू हो जाता है। जब पति पत्नी में विवाद होता है, लेकिन पत्नी चाहती है कि मेरी घर में चले और लड़का चाहता है कि जो भी है सब ठीक है। लेकिन एक बात देखी होगी आपने, एक बात सुनी होगी, अगर लड़की थोड़े 2 रुपए पैदा करना शुरू कर दे, अगर पैसा पैदा शुरू कर दे, तो वो सीधा ये जवाब देती है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। वो सिर्फ यही कहती है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और मनुष्य अगर पैदा करे तो वो कभी किसी से नहीं कहता कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, वो सबको दबा के चलता है। तो पति पत्नी में विवाद चलते कलह होने लगा। मोनू अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता, मैं पसंद नहीं हूं, तुम्हें कोई और अच्छा लगता है, तो तलाक दे दो, डिवोर्स ले लो और आप अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीता हूं। लेकिन पत्नी होती है वो भी कम नहीं पड़ती, कहती है ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो हम पहले आपसे एग्री हैं, तैयार हैं। ये दोनों लोगों की सहमति से कोर्ट में केस पहुंचता है। केस पहुंचने के बाद और नतीजा 2 साल बाद डिवोर्स पर आ जाता है। पैसा जो देना होता है वो दे दिया जाता है, एक दूसरे को अलग कर दिया जाता है। लेकिन अब वो लड़का घर पे रहता है, उदास रहने लगता है, कहता है कि अब क्या करूं, सब लोग अलग हो गए, अब मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। मेरी पत्नी जो सीमा थी वो भी अलग हो गई और कोई बात नहीं थी। जब बैठ करके सोचता है तो उसके दिल में झटका लगता है कि छोटी छोटी बातों पर मैंने उग्र रूप धारण कर लिया। लेकिन उसने भी मुझे कई एक बार समझाया, मुझसे मना किया, लेकिन मैंने एक बात क्यों नहीं मानी। लाखों टेंशन हो जाते हैं, नेगेटिव दिल के अंदर भर जाती है, तो दिमाग फिर काम नहीं करता। अब उधर वही लड़की सोचती है कि मैंने, पति ने मुझसे कहा अगर कुछ तो मुझे जवाब नहीं देना था, लेकिन मैं बराबर उसके मुंह लगती गई। न मेरा साथ भाई देगा, न मेरी भाभी देगी, न मेरी माँ देगी, कोई नहीं देगा। देने वाला तो जीवन साथी होता है। घर में तो अनबन होती रहती है, लेकिन इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्या होना चाहिए। उधर वो लड़का भी पछताता है, उधर लड़की भी पछताती है। मोनू एक दिन बैठा हुआ था, सुस्त चेहरा था उसका। एक मित्र मिलने वाला उसके पास पहुंचता है और पूछता है, भाई मोनू बात क्या है, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है। तो उसकी आंखों से आंसू निकलने पड़ते हैं, आंसू टपक जाते हैं। वो पूछता है, भाई तुमने तो हमें कोई कभी बात नहीं बताई, कोई परेशानी है। वो कहता, भाई हमारी पत्नी से डिवोर्स हो गया है, तलाक हो गया है। अब मैं न तो इधर का हूं ना ही उधर का हूं। पत्नी भी चली गई, ना ही उससे कोई संपर्क हुआ, आज तक न कोई उससे बात हुई। सारा काम धंधा चौपट है, मेरे समझ में कुछ आता नहीं। अब मैं क्या करूं, बस यही सोचता हूं कि भगवान मैं अपनी जिंदगी समाप्त कर लूं। तो उसका मित्र कहता है, भाई धैर्य धारण करो, समय से पहले कुछ होता नहीं है, सब मुसीबत दूर हो जाएगी, थोड़ा तसल्ली करके रखिएगा। बोले क्या। बोले पत्नी से कभी बात होती है, या तुमने कहीं अफेयर किया है, या कोई शादी की बात। बोले अभी तक कोई नहीं आया। क्यों, धीरे धीरे 9 साल पूरे होने को आए थे। लेकिन जो वो आदमी होता है वो कहता है, भाई आप परेशान रहने से कुछ नहीं होता। एक महाराज जी हैं, बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, कुछ नहीं है तो मोबाइल पर सत्संग सुनो, किताबें देते हैं उनकी किताबें पढ़ो,
और हो सकता है कि आपको कुछ सुकून मिल जाएगा उन किताबें पढ़ने से, और संत की बातें अच्छी अच्छी बातें हैं। तो वो किताबें देता है, मोबाइल पे बताता है, तो वो सत्संग सुनते हैं, उनके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें अच्छी आने लगती हैं कि कमी एक लोग की नहीं होती है, कमी दोनों की होती है। अगर जिसने सहना सीख लिया इस संसार में, उसने रहना सीख लिया। अगर जिसे क्षमता नहीं है, वो एक तालाब की तरह उफन के बाहर चले जाते हैं। समुद्र कभी उफान लेता नहीं है। जब उसने किताबों को पढ़ना शुरू किया, जब किताबों को पढ़ना शुरू किया तो उसके दिमाग में कुछ बात आने लगी। अब वो ये सोचता है कि काश कहीं सीमा का हमें अता पता मिल जाए, अगर कोई मोबाइल नंबर मिल जाए तो थोड़ी एक बार गलती की माफी मांग सकता हूं। मैं केवल सॉरी बोलना चाहता हूं, क्षमा मांगना चाहता हूं, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो चलते वही गांव की, सीमा के गांव की जो एक महिला थी उस मोहल्ले में, वहां से उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है। मोबाइल नंबर मिलता है, उस समय सीमा मुंबई में हुई होती है। तो वो कॉल करता है, कॉल करने के बाद वो पूछती है कौन, तो वो कहता है मैं कलकत्ता से मोनू बोल रहा हूं। तो पत्नी भड़क जाती है, बोले क्या अब मेरी जान लेने को तुले हो? वो कहता है जान की बात नहीं है, मैं केवल आपसे अपनी गलती की क्षमा, अपनी भूल, अपना पश्चाताप करना चाहता हूं। मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं, केवल क्षमा चाहता हूं। अगर हमने आपसे ना जाने अनजाने कुछ गलत बोला है, अगर हमारी कमी है, बस यही कहना चाहता हूं कि डिवोर्स के अंदर जो भी कहा मैंने किया, और सारी कमी मेरी थी, ताकि मैंने आपसे डिवोर्स लिया, तलाक लिया। आज मैं दूर बैठा हुआ पछता रहा हूं। लेकिन जब उस सीमा ने बात सुनी तो वो भी कुछ भाव विभोर हो गई। जब वो भी उन्हीं का सत्संग सुनने जाती थी, वो लाइव सुन रही थी, वो मोबाइल पे देख रहा था। तो वो कहती है कि आज मैंने महाराज जी का सत्संग सुना है, फलाने फलाने महाराज जी का। मुझे भी उमंग थी, 2-3-4 दिन से विचार कर रही थी कि कहीं से नंबर मिल जाए तो थोड़ी बात हो जाए। महाराज जी बहुत अच्छा सत्संग कर रहे हैं। तो मोनू कहता है कि सत्संग तो मैंने भी सुना है, इसीलिए मुझे कुछ समझ में आया, क्योंकि मैंने गलती की है, गलती तुम्हारी नहीं थी। लड़की कहती है गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है, जो मैंने आपसे तलाक लिया, आपकी बात नहीं मानी। तो दोनों में फोन पर बात होती है, और कहते हैं कि कहीं बैठ करके 2-4 आमने सामने बातें हो जाती हैं, तो उनकी कोई जगह निश्चित की जाती है, निश्चित होती है। तो वो दोनों लोग पहुंचते हैं। तब वो मोनू कहता है कि सीमा, जो मुझसे भूल हुई है, मुझसे कमी हुई है, मुझसे पश्चाताप में कर रहा हूं। मैंने आपको अनजाने आने जो भी किया, जो भी कहा, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन जो सीमा होती है, अपने पति के हाथ हाथ में लेकर के रोना शुरू कर देती है, गलती मेरी है, मैंने तुम्हें समझा नहीं। स्त्री के लिए अगर घर होता है तो पति का होता है, ना ही भाई साथ देता है, ना ही भाभी साथ देती है, ना ही कोई परिवार वाला, माता पिता। अगर जिंदगी कटनी है तो अपने यहाँ अंत में एक भिखारी की दर नहीं रहती, किसी के दर पर पड़े रहो, कोई पूछता नहीं है। जैसे भी रहना है अपने घर पे रहना है। तो दोनों की सहमति होती है, एक गुरुद्वारे में जाकर के, और पुनः दोबारा से अपने बंधन में बंध जाते हैं। और वो लड़की अपने मैके न जाकर अपने पति के साथ कलकत्ता चली जाती है, और अपनी जिंदगी को सुकून से जीती है। एक सत्संग ने दोनों की जिंदगी को बदल दिया। अपनी गलती जहां लोग मान लेते हैं, अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं, वहां कभी दूरियां नहीं होती, कभी परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई किल्लत नहीं होती। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो पारिवारिक, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें अपने परिवार तक। जहां तक ये डिवोर्स हो रहे हैं, जहां तक ये परेशानियां बढ़ रही हैं, हमारे चैनल पर ये कहानियां सुनने के लिए बने रहें। और भी कहानी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान टॉर्चर करना मेरा ये मतलब नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का उद्देश्य है।